कंगना रनावत ने दावा किया है कि वह बॉलीवुड के उस स्याह पक्ष को जानती हैं जहां सेलेब्स ड्रग्स पार्टियों में भाग लेते हैं। कंगना ने यह भी कहा है कि यह पार्टी कितनी अश्लील होती है। सभी फिल्म माफियाओं को ट्रोल करने के बाद कंगना ने फिर से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कंगना ने अपने ताजा साक्षात्कार में दावा किया है कि उन्होंने बॉलीवुड का वह काला चेहरा भी देखा है जहां कई कलाकार ड्रग्स लेते हैं। कंगना का बयान रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट के बाद आया है जो एक समाचार चैनल पर लीक हुए थे। कंगना ने दावा किया है कि जब वह एक समय बॉलीवुड के हाई और माइटी क्लब का हिस्सा थी जहां वह हर दूसरी रात पार्टियों में भाग लेती थी और ड्रग्स लेते हुए मशहूर हस्तियों को देखती थी। कंगना ने कहा कि कुछ युवा कलाकार जो मेरी उम्र के थे वे व्यक्तिगत रूप से ड्रग्स लेते थे और शो करते थे। दूसरा, इन कलाकारों के बारे में ब्लाइंड आइटम भी लिखे जाते थे। डीलर समान होते हैं, सब कुछ तरीके से नियंत्रित किया जाता है। उनकी पत्नियां भी इन पार्टियों की मेजबानी करती हैं। यहाँ पूरी तरह से एक अलग वातावरण होता है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो केवल ड्रग्स करते हैं और दूसरों से दुर्व्यवहार करते हैं। कंगना आगे कहती हैं कि कई सरकारों ने इस बॉलीवुड ड्रग माफिया को आगे बढ़ाने में मदद की है। बॉलीवुड ड्रग माफिया का रिश्ता है, वे एक दूसरे को जानते हैं। सभी के एक ही डीलर और पैडलर्स होते हैं। कलाकार ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। उनमें से कई बचपन से ड्रग्स करते हैं और फिर अभिनेता या निर्देशक बन जाते हैं। कई बड़े कलाकार ड्रग्स के आदी रह चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है संजय दत्त का, उसके बाद नाम आता है फरदीन खान का और तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है प्रतीक बब्बर का। हालांकि कंगना रनावत भी इनमें शामिल हैं। वे भी अपने स्ट्रगल के दिनों में ड्रग्स की आदी हो चुकी थी और वे इस बात को स्वीकार भी करती हैं। कंगना ने आगे कहा कि अभिनेताओं की पत्नियां घरों में जाती हैं और ड्रग्स लेती हैं। अकल्पनीय दुर्व्यवहार होता है। मैंने देखा है कि यह कैसे अश्लील होता जाता है और कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कुछ वास्तविकताओं को एक हालिया फिल्म में दिखाया गया है लेकिन सच्चाई को अलग रखा गया है। देखिए, मुंबई में स्ट्रगलर के द्वारा, सभी स्ट्रगलर नहीं लेकिन ज़्यादातर स्ट्रगलर गांजा ज़रूर पीते हैं। अगर आप वर्सोवा बीच के पास जाएं तो वहाँ पर खासकर शाम को आपको ऐसे स्ट्रगलर्स मिल जाएंगे। तो कंगना रनावत ने सही कहा है कि करीब 90% जो बॉलीवुड के इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं वे ड्रग्स के आदी हैं। गांजा सस्ता भी मिल जाता है तो गांजा को सबसे पहले स्ट्रगलर शुरुआत करते हैं। मैं किसी पर आरोप तो नहीं लगा रहा लेकिन खासकर ऐसा देखा गया है कि जो थिएटर्स बैकग्राउंड से होते हैं वे ज़्यादातर गांजा का शिकार हो जाते हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को मैं नहीं लेना चाहता इस तरह पब्लिक। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।